सिखा लो माँ को, शैतान है बेटा, जुदा हो नहीं सकता। जिसने कहा तू कत्ल कर इंसान, खुदा हो नहीं सकता। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। तो मेरे शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे वादा किया था, तो आज मैं अपने शो में आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसा जो कि साबित करेगा कि इस्लाम शांति का मज़हब नहीं है। हम बात करेंगे शांति के संदेश की जो कि कुरान में दिया गया है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कुरान और हदीस में फ़र्क क्या है। इनमें जो सबसे बड़ा फ़र्क या अंतर है वो ये है कि कुरान अकॉर्डिंग टू इस्लाम खुदा की तरफ से ज़मीन पर भेजा गया डायरेक्ट संदेश है, जबकि हदीस में मोहम्मद साहब की टीचिंग्स हैं। हदीस भी कई तरह की होती हैं, कुछ ऑथेंटिक होती हैं और कुछ वीक होती हैं। किसी भी हदीत को ऑथेंटिक हदीत तभी माना जाता है जब उन्हें कलेक्ट करने वाला व्यक्ति किसी भी घटना को मोहम्मद साहब के टाइम के जो उनके बहुत करीबी लोग थे और जो उनके सहाबा थे उनसे सीधा जोड़ दे। हदीत कुछ इस तरह बनाई गई थी कि मोहम्मद साहब की ज़िंदगी को किसी ने करीब से देखा और उनके जीवन की किसी घटना को उसने अपने किसी करीबी को बताया, फिर उसने किसी को बताया, फिर उसने किसी को बताया। इस तरह से ये एक पूरी बहुत लंबी चेन बनती चली गई और लास्ट में इन सबको कलेक्ट करके इनकी एक बुक्स बना दी गई। अब जो हदीत कलेक्टर होता है वो इसी चैन को वेरीफाई करता है कि क्या कोई चैन मोहम्मद साहब के करीबी लोगों तक पहुंच पाती है या नहीं, उसका रेफरेंस वहां तक मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने अपनी तरफ से एक बात बनाकर झूठ बोल दी। अब ऑथेंटिक हदीत देखते हैं कौन कौन सी हैं। दो हदीसें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और वो हैं साही बुखारी और साही मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि केवल ये दो ही साही हैं, बल्कि साही हदीत और भी हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती हैं वो ये दो ही मानी जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी अपकमिंग वीडियोस में ज़्यादातर रेफरेंसेस इन्हीं दोनों हदीत में से हों या साही हदीत, साही वर्ड के साथ, साही मतलब ऑथेंटिक के साथ हों। हदीत इस्लाम का बहुत बड़ा पार्ट होती हैं। बिना हदीत के आप इस्लाम को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुरान एक पोएट्री है और हदीत उसका सार। कुछ मुस्लिम लोग हदीत को नहीं मानते हैं क्योंकि इस्लाम की ज़्यादातर बुराइयां उन्हें इसी के अंदर दिखाई देती हैं। इसलिए जो पीसफुल मॉडर्न मुस्लिम होते हैं वो हदीत को मानने से इनकार कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं केवल कुरान के रेफरेंसेस ही लूँगा ताकि जो मॉडर्न मुस्लिम हैं वो इस बात को भी समझ लें कि जिस कुरान को वो बहुत पीसफुल समझते हैं वो भी नफ़रत से या हिंसा से खाली नहीं है। मुस्लिम लोग अक्सर इस्लाम को बचाने के लिए इस्लाम की बुराइयों की जो तुलना है वो दूसरे मज़हबों की जो बुराइयां हैं उनके साथ करते हैं, ताकि ये बता सके कि ये बाकी से बेहतर है। लेकिन जब बात आती है इंसानियत की तो ये लोग भाग जाते हैं। तो मेरे शो में हम इसकी तुलना सिर्फ इंसानियत से करेंगे। तो इस्लाम की शांति को हम 3 भागों में बांटेंगे। बिलीवर के साथ शांति, जिसने बिलीफ को छोड़ दिया है उसके साथ शांति, और तीसरा अदर बिलीवर, जो जिसका कुछ अदर बिलीफ है उसके साथ शांति। तो सबसे पहले चलते हैं बिलीवर के साथ शांति पर, यानी कि वाइफ। कुरान की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में कहा गया है कि हस्बैंड ही वाइफ का कर्ता धर्ता होता है और जिस हस्बैंड को अपनी वाइफ से नाफरमानी का डर हो तो वो उसे पीट सकता है और सही रास्ते पर ला सकता है। यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि नाफरमानी का डर हो, यानी केवल नाफरमानी का अगर डर भी है उसे अपनी वाइफ से, तब भी वो उसकी पिटाई कर सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं वो बहुत पुराने ज़माने के हैं, जब पति को पूरी दुनिया में परमेश्वर माना जाता था और पत्नी को, वाइफ को उसकी गुलाम समझा जाता था। तब बीवी को पीटना बहुत आम बात हुआ करती थी और हम हदीस से भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम केवल कुरान के रेफरेंस की ही बात कर रहे हैं और
कुरान क्लियरली मेंशन करता है कि बीवी को पीटा जा सकता है। चलिए चलते हैं सेकंड टाइप के लोगों के प्रति इस्लाम की शांति की तरफ, मतलब टर्न बिलीवर या रिबेलियन बिलीवर। ऐसे लोगों के लिए कुरान की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 33 कहती है कि वह लोग जो अल्लाह या उसके मैसेंजर के साथ वॉर में लग जाते हैं, मतलब सीधे युद्ध में लग जाते हैं जैसे मैं लगा हुआ हूँ, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उनकी सज़ा ये है कि उनके हाथ पैर अपोजिट साइड से काटे जाने चाहिए। यहाँ पर अपोजिट साइड का मतलब है कि अगर पहले लेफ़्ट का हाथ काटा है तो राइट का पैर काटा जाएगा, फिर राइट का हाथ काटा जाएगा, फिर लेफ़्ट का पैर काटा जाएगा। ये सज़ा इन लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए, यहाँ दुनिया के लिए है। बाकी नर्क में तो हम लोगों के लिए स्पेशल सज़ा होगी होगी। तो आप देख सकते हैं, मतलब अपोजिट साइड से हाथ पैरों को एक एक करके काटा जा रहा है, मतलब कि एक तरह से एक इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ हमारे कुछ मुस्लिम भाई ये भी कहेंगे कि मैंने 5:33 की बात की, लेकिन इसके जस्ट पहले और बाद वाली का जिक्र नहीं किया, यानी कि 5:32 और 5:34। तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो 5:34 है वो कहती है कि अगर मैं समय रहते तौबा कर लूँ तो हाथ पैर कटने से बच सकता हूँ। और 5:30 और की बात करें तो मैं यहाँ पर बता दूँ, इसमें मुस्लिम लोग दावा करते हैं कि कहा गया है कि किसी भी इनोसेंट को मारना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को मार देना। तो यहाँ पर वर्ड इनोसेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर वर्ड सोल है, और सोल का मतलब भी कुछ अलग है। इसके लिए मैं फिर कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इस आयत का पूरा मतलब डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर इस वर्स मतलब कि 5:33 को मेंशन करने का मतलब यही है कि किस तरह से किसी एक इंसान को, चाहे उसने कुछ भी किया है, उसे तड़पा कर मारने की बात की जा रही है। हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, हिंसा करने की बात की जा रही है एक डिवाइन बुक में। तो चलिए चलते हैं तीसरे तरह के लोगों के प्रति इस्लाम की शांति की तरफ, नॉन बिलीवर्स या अदर बिलीवर के प्रति शांति। अब अदर बिलीवर के प्रति हमारी शांति की आयत आती है सूरा नंबर 109। 109 एक ऐसी आयत है जिसमें ये सचमुच में एक बहुत पीसफुल है। इसमें कहा गया है कि आप हमारे मज़हब को नहीं मानेंगे, हम आपके मज़हब को नहीं मानेंगे, इसलिए आपको आपका मज़हब मुबारक और हमें हमारा मज़हब मुबारक। चलिए अब चलते हैं एक और आयत की तरफ और देखते हैं कि ये क्या कहती है। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29। जो अल्लाह में और क़यामत के दिन में बिलीव नहीं करते उन्हें मारो और उनसे तब तक लड़ो जब तक कि वह जजिया कर देना ना स्टार्ट कर दें। इन दोनों आयतों में इतना अंतर क्यों है? ज़्यादातर मुस्लिम पहले वाली आयत को कोट करते हैं और कोशिश करते हैं दिखाने की कि इस्लाम कितना पीसफुल है। दरअसल इन दोनों के बीच में एक आयत और आती है, सूरा नंबर 22 आयत नंबर 39 एंड 40। लड़ने की परमिशन कुछ लोगों को दे दी गई है जिनके घर छिन गए हैं, और क्योंकि वे कहते थे कि उनका लॉर्ड अल्लाह है। यहाँ सबको परमिशन नहीं मिली थी, केवल कुछ लोगों को मिली थी। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो आयत थी वो तब उतरी थी जब मोहम्मद साहब के पास बहुत कम लोग थे, इसलिए इतनी पीसफुल आयत उतरी थी। फिर जब उनके पास कुछ आर्मी बढ़ गई तब दूसरी वाली, जिसमें कि कुछ लोगों को परमिशन दी गई, और सबसे लास्ट में उतरी तीसरी आयत, मतलब अदर बिलीवर को मारो, उनसे लड़ो जब तक कि वह जजिया कर देना ना स्टार्ट कर दें। दरअसल मुस्लिम लोग उस आयत का इस्तेमाल कर लेते हैं जो उनके अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही बैठ रही हो, जबकि सही आयत वही होती है जो सबसे लास्ट में आती है, यानी कि 9:29। ये आयतें स्ट्रॉन्ग अदर बिलीवर के लिए थीं, जो कि उनके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एक एक करके आईं और धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ीं। अब एक देखते हैं कमज़ोर अदर बिलीवर के लिए क्या आयत आई थी ऊपर से। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जो कि पैगन्स के लिए थी, क्योंकि ये कमज़ोर लोग थे, कम लोग थे बहुत। तो कहा गया है कि पाक महीने ख़त्म होने के बाद जहाँ दिखे मार दो। पाक महीने दरअसल 4 महीने होते हैं, 12 महीने में से 4 महीनों को पाक महीना समझा जाता है। उन महीने के ख़त्म होने के बाद ये जहाँ पर भी दिखें उन्हें मारने का हुक्म है। मतलब अदर बिलीवर के लोगों को दो तरह से ट्रीट किया गया है।
एक स्ट्रॉन्ग और एक कमज़ोर। कमज़ोर के लिए सीधे कहा गया है मार देने के लिए, जबकि स्ट्रॉन्ग से एक राजनीति के तहत लड़ा गया। चलो अब ये देखते हैं कि पीसफुल रिलीजन में नॉन मुस्लिम से दोस्ती करने को लेकर क्या कहा गया है। कुरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28, खुदा के मानने वालों को खुदा के ना मानने वालों के साथ में दोस्ती मत करने दो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका खुदा से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी कही गई है, एक्सेप्ट प्रूडेंस, मतलब अगर आपका मतलब निकल रहा है तभी आपकी दोस्ती सही है, अदरवाइज़ दिल से दोस्ती मत करो। एक ही और देखते हैं 5:51, ओ ईमान वालों, यहूदी और क्रिश्चियन से दोस्ती ना करो, उल्टा वो आपस में तुम्हारे खिलाफ दोस्त हैं और जो उनके साथ जाएगा वो भी उनमें से एक होगा। तो ये थे कुछ हिंसा और नफ़रत के सबूत, वो भी डिवाइन बुक कुरान के हवालों पर। इसके अलावा एक और स्पेशल वीडियो मैं कुरान के ही हवाले से नैतिकता मतलब मोरालिटी पर भी बनाऊंगा कभी। बाकी हदीसों पर तो आती ही रहेंगी। अब मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मेरा मकसद किसी तरह की नफ़रत फैलाना नहीं है, और अपनी पहली वीडियो में मैंने इसे क्लियर भी किया था, जिसे आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि एवरेज मुस्लिम इन बातों में बिलीव नहीं करेगा, और मैं भी एक शांतिप्रिय मुस्लिम ही था। यहाँ प्रॉब्लम मुस्लिम लोगों में नहीं बल्कि इस्लाम में है। जस्ट उसका उल्टा, जो मुस्लिम लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम इस्लाम में नहीं बल्कि मुस्लिम्स में है, इसी को अपने चैनल के माध्यम से मैं साबित करता रहूँगा कि प्रॉब्लम्स मुस्लिम में नहीं बल्कि इस्लाम में है। मुस्लिम लोगों से मेरी अपील है कि जो मैंने आपको सच्चाई बताई है, अगर आपको लगता है कि उसमें मैंने कुछ झूठ बोला है, तो आप जो मैंने आपको आयतों के रेफरेंस नंबर दिए हैं उसको आप खुद से अपनी तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं। और हमें ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की, हमें ज़रूरत है वैज्ञानिक सोच को अपनाने की, हमें ज़रूरत है ये 1400 साल पुरानी जो बेकार की बातें कही गई हैं बिल्कुल, इनसे अपना पल्ला झाड़ने की। जो मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं उनसे मेरी अपील है कि अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को मेरा चैनल और वीडियोस रिकमेंड करें, ताकि वो कट्टरता से बाहर निकलकर फ्री थिंकिंग की तरफ बढ़ें और साइंटिफिक सोच को अपनाएं, क्योंकि हमारे देश को अभी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके लिए कुछ इस्लाम से रिलेटेड लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।